चल रहा है, रिबिल्ड चल रहा है। लेपोर्टा ने पूरी गांड का जोर लगा दिया बारसा को मेक श्योर करने में कि बारसा का रिबिल्ड ज्यादा देर ना चले। बारसा रिबिल्ड से सीधा कंपीटिंग फेज में एंटर कर जाए, कंपीट करना स्टार्ट कर दे, कंपिटिटिव हो जाए टीम फिर से। वेज रिड्यूस कराई बंदे ने, मेसी जैसे प्लेयर को जाने दिया, बड़ी बड़ी डील्स कराई स्पॉटिफाई, बारसा लाइसेंस एंड मर्चेंडाइज बीएलएम बेच दिए, टीवी राइट के 25% हिस्सा 25 साल के लिए बेच दिया, स्पॉटिफाई से डील कराई। यानी कि हर तरह के पापड़ बेले, हर तरह के जुगाड़ करे लापोर्टा ने टू मेक श्योर कि बारसा समहाउ जल्दी से जल्दी इस फाइनेंशियल क्रंच से, क्राइसिस से निकले। ना सिर्फ निकले, मार्केट में बारसा ने स्पेंट बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, उड़ा दिया। जावी ने उड़ाया। जावी ने विंटर ट्रांसफर विंडो में फेरन टोरस को, जो पेप गार्डियोला ने फेरन टोरस को खुद लेके आया था स्पेन से, अपना बच्चा समझ के पालने के लिए, बड़ा करने के लिए लाया था उसको, उस पेप गार्डियोला की गोद से निकाल के कन्विंस करा के फेरन टोरस को ले आया कि आ भाई फेरन टोरस आ यार, तू साला पेप के साथ खेल रहा है तू यार, सिर्फ दुनिया के बेस्ट मैनेजर के साथ ही तू खेल रहा है, तू उसके अंडर की तो ग्रो रहा है, तू छोड़ उसको, मेरे पास आ, मैं जावी हूं। मैं पेप को, जब पेप खेलता था ना और मेरा सीनियर था, मैं पेप को ग्राउंड पे इंस्ट्रक्शन देता था। ऐसा फोटो वायरल कर दिया लोगों ने, ऐसा पर्सोना क्रिएट कर दिया मेरा। अरे मेरे पास आ, छोड़ पेप को यार, आजा। 45 मिलियन सिटी को बोल दिया कि इंस्टॉलमेंट में 3-4 साल में दे देंगे, क्योंकि उस टाइम तो एल लगे हुए थे बारसा के, फाइनेंशियली एल लगे हुए थे। लेकिन साइनिंग की, जावी को बैकिंग मिली ऑब्वियसली, इसलिए जावी आया था। रोनाल्ड कूमन को इसलिए जावी रिप्लेस किया था। बारसा के लोगों को लगा कि यार पेप गार्डियोला वाला दौर वापस आ गया है, एक क्लब का लेजेंड हमें फिर से क्राइसिस से निकाल के मैनेज करके कुछ ना कुछ ग्लोरी जिताएगा। देखो वो इसलिए मैं बोलता हूं, कुछ भी परमानेंट नहीं होता फुटबॉल में। जो एक दौर होता है, वो एरा होता है ना, वो ऐसा नहीं वो चल फिर के वापस होके फिर से वैसा ही होगी, चीजें नहीं होती। पेप था, जावी है। समर में इतने सारे जुगाड़ लगाने के बाद लापोर्टा ने इतनी सारी स्टेबिलिटी प्रोवाइड की बारसा को, जैसे तैसे बिहाइंड द डोर, और अल्टीमेटली बारसा ने स्ट्रेंथन किया खुद को। लेवेंडोव्स्की 50 मिलियन, रफीनिया 60 मिलियन, जूल कुंडे 45 मिलियन, यानी कि 150 मिलियन आपने स्पेंड कर दिया जावी। किस लिए? टू वंस अगेन प्ले इन यूरोपा लीग। देखो बारसा का बहुत सारी बातें थी, रियल मैड्रिड से, एल क्लासिको से पहले बारसा का बहुत सारा चर्चा था, और अभी भी है। सिर्फ 3 पॉइंट पीछे है, टेबल में सेकंड है, रियल मैड्रिड से सिर्फ 3 पॉइंट पीछे है बारसा। यानी कि ला लीगा की टाइटल रेस में बारसा बिल्कुल बनी हुई है, इसमें कुछ शंका, कुछ भी डाउट नहीं है। और एल क्लासिको से पहले 2 हफ्ते पहले तक सिर्फ एक गोल कंसीड किया था। शुरू के 9 मैच में 1 गोल कंसीड किया था बारसा ने। द बेस्ट डिफेंस इन यूरोपियन टॉप 5 लीग, किसी का नहीं था। लेकिन हुआ क्या असली, जब टेस्ट मिला जावी की बारसा को, हुआ क्या? रियल मैड्रिड से हारे आप 3-1, आप बायर्न से होम भी हारे, अवे भी हारे, आप इंटर से इंजरी टाइम में लेवेंडोव्स्की गोल से 1 मैच टाई किए, दूसरा आप हारे। यानी कि जब बारसा का इस सीजन टेस्ट हुआ, बारसा हारी, बारसा जीती नहीं जीत पाई बारसा। ऑब्वियसली यार, जब इंटर ने प्लेजन को पेल दिया, आपको क्या लग रहा था? बारसा फैन को लग रहा था कि हम बायर्न को हरा देंगे, फिर प्लेजन को हम और अच्छे से हरा देंगे, यानी कि हम समहाउ 10 पॉइंट पे आके निकल जाएंगे आगे। लेकिन दिल ही दिल में बारसा फैन को ये चीज पता थी। आप कैसे हराओगे बायर्न म्यूनिख को यार? कैसे हराओगे? बुस्केट से हराओगे बायर्न म्यूनिख को? पीके एल्बा, हालांकि पीके और एल्बा बेंच पे थे, स्टार्ट नहीं किया था गेम, किससे हराओगे भाई? हेक्टर बेलरिन, वो हेक्टर बेलरिन जिसको मिकेल आर्टेटा ने लात मार के भगा दिया। नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगी, ये सब चोंचले नहीं चलेंगे। मल्टीपल पोजीशन है जहां बारसा को स्ट्रेंथ करना है। गावी है तुम्हारे पास, गोल्डन बॉय मिल गया उसको, पेड्री को लास्ट सीजन गोल्डन बॉय मिला, एंसु फाटी, यानी कि 3-3, बहुत सारा प्रचार है इन लोगों का, बहुत सारा प्रचार है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ प्रचार ही है, पोटेंशियल है इन लोगों में। तो इनके अराउंड टीम बनाओ ना, फिर फ्रैंकी डेंग भी रुका, इसके अराउंड टीम बनाओ ना। उसको तुम लात मार के भगा रहे थे यार, किससे?
फ्रैंकी डियोंग को पता कि लात मार के भगा रहे थे बारसा वाले, वो तो बेचारा खुद इतनी जिल्लत, इतनी नेगेटिव न्यूज, इतना सब कुछ बारसा के प्रोपेगेंडा को सर्वाइव करके बेचारा पता नहीं कैसे रुका है, बिकॉज उसको यूनाइटेड नहीं जाना था इसलिए वो रुका है। शायद कोई दूसरा डिसेंट क्लब होता ना, ये मैन सिटी का कुछ और क्लब होता, शायद वो निकल जाता, बिकॉज उसको यूनाइटेड नहीं जाना था, वो इसलिए रुका। अल्टीमेटली वो बेचारा फ्रैंकी डियोंग अब फिर से यूरोपा फुटबॉल ही खेलेगा बारसा में रुक के। यानी कि तुम फ्रैंकी डियोंग को जाने दे रहे थे, तुम बुस्केट्स के भरोसे और कैसिया के भरोसे मिडफील्ड में चैंपियन लीग में जलवे करना चाहते हो। अरे बुस्केट्स का दौर निकल गया है यार, बूढ़ा हो गया है। बुस्केट्स इज नो मॉडरिच भाई, बुस्केट कोई मॉडरिच नहीं है कि तुम उसको 37 साल की उम्र में खींचते रहोगे और वो वीक आफ्टर वीक आपके लिए पीक परफॉर्मेंस देख के निकालेगा। नो, इट्स नॉट गोना हैपन फॉर यू। ये नहीं होता, ये नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। बुस्केट्स की जगह बारसा से बाहर है, पीके की जगह बारसा से बाहर है, एल्बा की जगह बारसा से बाहर है। ये जो 2 साल पहले बायर्न म्यूनिख से अटर ह्यूमिलिएशन हुई थी 2020 के चैंपियन लीग में 8-2 हुआ था, उसी रात लिस्बन में, उसी रात बारसा को ये चीजें समझ आ जानी चाहिए थी कि वी गॉट टू मूव अहेड ऑफ पीके, एल्बा, बुस्केट्स। सर्जिनो दस्त लग गए हैं बारसा के पूरे डिफेंस को दस्त लग गए हैं इस टाइम। अच्छी बात है आपने क्रिस्टियनसन लाया, गार्सिया आपने लाया, दोनों फ्री एजेंट लाए, लेकिन गार्सिया और क्रिस्टियनसन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कोई मैन सिटी में गार्सिया कोई बहुत बड़ा स्टार्टर नहीं था, 5वां सेंटर बैक था वो मैन सिटी का। सेम फॉर क्रिस्टियनसन डेनमार्क का, वो चेल्सी में कोई स्टार्टर नहीं था। चेल्सी अंडर थॉमस ट्यूकल चैंपियन लीग इसलिए नहीं जीती या इसलिए इतने सारे मैच नहीं जीती क्योंकि क्रिस्टियनसन सेंटर बैक में स्टार्ट कर रहा था। नो, एब्सोल्युटली नो। हेक्टर बेलरिन चल रहा है राइट बैक पे, बाल्डे बेचारा 19 साल का लौंडा राइट से लेफ्ट बैक, वो कितना एक्सपेक्ट करोगे? ये सारे फ्यूचर के लिए हैं तुम्हारे प्लेयर। ठीक है, रोनाल्ड रहा आपका इंजर्ड है, अच्छा प्लेयर है, आपने जूल कुंडे को साइन किया, इंजरी कंसर्न है, यानी कि आपका पूरे डिफेंस के जबरदस्त गंदे तरीके से एल लगे हुए हैं और आपको एक नहीं 3-4 जगह आपको स्ट्रेंथन करना है। अब ये बारसा को सोचना है कि गावी, पेड्री, फ्रैंकी डियोंग, फाटी, फेरन टोरेस, रफीनिया, डेम्बेले, ये सारे प्लेयर हैं, इनमें बहुत सारा पोटेंशियल है। रोनाल्ड अराहाव, जूल कुंडे, ये बाल्डे, यानी कि 8-9 आपके ऐसे प्लेयर हैं जो शायद अभी नहीं 2-3 साल में एक अच्छे से सेटल टीम में आ जाएंगे। ये बारसा को डिसाइड करना कि वो 2-3 साल तक ये रीबिल्ड वाला चलाएगा उनके साथ या एकदम से कंपीट करना चाहेगा। एकदम से अगर आपको कंपीट करना है ना तो आपने लेवेंडोव्स्की लाया बिकॉज आपका इंटेंट था, आपका इंटेंट सिर्फ रीबिल्ड का नहीं था। लापोर्टा और जावी का इंटेंट सिर्फ रीबिल्ड का नहीं था। रफीनिया, लेवेंडोव्स्की, जूल कुंडे, ये तीनों स्टेटमेंट साइनिंग थी। ये तीनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं एट द पीक ऑफ देयर पावर्स। ये स्टेटमेंट साइनिंग थी कि वी आर हेयर टू कंपीट, वी आर हेयर टू विन, वी आर नॉट हेयर टू जस्ट रीबिल्ड। हमको ये सिमलानी या मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं बनने वाले जो 7-8 साल रीबिल्ड करेंगे, हम 1 साल में कंपीट करना स्टार्ट करेंगे। ये मैसेज था लापोर्टा का, ये मैसेज था जावी का इन साइनिंग के साथ। डेम्बेले रुका, डेम्बेले अच्छा भी कर रहा है, लेकिन 2-3 एरिया है जहां पे आपका ध्यान नहीं गया। आपके फुल बैक पोजीशन, एल्बा लेफ्ट बैक ठीक है, एल्बा से आगे बढ़ चुका है, जावी मुझे पता है बढ़ चुका है, पीके और एल्बा से जावी आगे बढ़ चुका है, लेकिन फिर गार्सिया लेफ्ट सेंटर बैक और बाल्डे लेफ्ट बैक। यानी कि आप सच्चाई से बहुत दूर हो भाई, आप बहुत दूर हो। अभी शायद 2 साल बाद गार्सिया और बाल्डे आपके लिए बहुत शानदार काम करने लग जाएं, बड़े बड़े मैच में स्टेप अप करने लग जाएं, लेकिन इमीडिएटली अभी नहीं होने वाला भाई। राइट बैक पे हेक्टर बेलरिन, सर्जियो रोबर्टो, ये सब क्या है? मजाक चल रहा है? ये कोई जो टॉप 6 से बाहर की टीम है क्या जो तुम्हारी डिफेंस की लाइनअप है, जो तुम्हारे फुल बैक है? आपको रिसर्जेंस चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हमें कंपीट करना है ना तो इन एरिया को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा फर्दर, चाहे वो विंटर विंडो, चाहे वो नेक्स्ट समर हो। फुल बैक बारसा को नए लाने पड़ेंगे, बुस्केट्स की रिप्लेसमेंट लानी पड़ेगी भाई, लानी पड़ेगी तुम्हें। तो ये चीजें तो जावी को दिखनी चाहिए थी, ये चीजें जावी को दिखनी चाहिए थी, नहीं दिखी, उससे जो मर्जी हुआ। जावी पे प्रेशर है बिल्कुल, ऑब्वियसली यार, कौन बंदा चाहेगा वो बैक टू बैक यूरोपा लीग खेलना पसंद करेगा बीइंग अ बारसा मैनेजर। बारसा की हिस्ट्री नहीं है यूरोपा लीग खेलने की, पिछले सीजन भी खेला, फ्रैंकफर्ट से ह्यूमिलिएट होकर नॉकआउट भी हुआ यूरोपा लीग से, अब की बार फिर से यूरोपा लीग में जा रहे हैं। नहीं चाहोगे आप नहीं चाहोगे? आपका आर्च राइवल रियल मैड्रिड यूएफए चैंपियन लीग विनर है, ग्रुप टॉप किया, फिर से टॉप ऑफ द ला लीगा है, आपका आर्च राइवल इतना बड़ा उछल रहा है और आप बिल्कुल नेगेटिव पिच जा रहे हो। यू नेवर वांट बार्सिलोना वुड बी द लास्ट क्लब ऑन द अर्थ जो रियल मैड्रिड को सक्सेसफुल हो तो वो देखना चाहेगा। सेम फॉर रियल मैड्रिड। तो बारसा को तो घोड़े लगे हुए हैं,
लेकिन आपको अगर सरवाइव करना है ना, अगर आपको फिर से बुलडॉग बिग डॉग बनना है ना, तो आपको अपने एरिया स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे भाई। और ये ठीक है, रोनाल्डो हाउ इंजर्ड है, क्रिस्टेंसन इंजर्ड था, मान ली मैंने बात, मान ली। जुलकुंड इंजरी से वापस आया, वो बिल्कुल अपना फिटनेस के आसपास भी नहीं है, मान ली मैंने बात। लेकिन बुस्केट्स, बाल्डी, गार्सिया, ये अभी नहीं होने वाला भाई। जितना मैं बाल्डी को पसंद करता हूं, जितना वो ब्रेव है बॉल पे, जितना उसके फीट पे क्वालिटी है, जितना वो क्रेज दिखाता है, जितना वो वाइड ऑन द विंग जाता है, ओवरलैप करने की कोशिश करता है, इट्स गुड ट्रेड टू हैव। बट ये बहुत अनफेयर होगा कि मैं गार्सिया और बाल्डे को 11 में स्टार्ट करके ये एक्सपेक्ट करूं कि मैं बायर्न म्यूनिख को हरा के अपना चैंपियन लीग कैंपेन अलाइव रखूंगा, जिंदा रखूंगा। ये बहुत अनफेयर होगा ये एक्सपेक्ट करना। इसलिए मैं जावी को गाली नहीं देना चाहता अभी। मुझे लग रहा है कि बारसा को ये 2-3 एरिया इनको स्ट्रेंथन को करना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा रियलिटी चेक हुआ है बारसा को। जब जब बारसा को डिफिकल्ट अपोनेंट मिले इस सीजन, बारसा हारा है। चाहे वो इंटर को 2 बार, एक टाई हुआ, एक हारा इंटर से, बायर्न से दोनों मैच हारे, एल क्लासिको रियल मैड्रिड से हारा। यानी कि जहां जहां आपको डिफिकल्ट मैच हुआ आप हारे, ह्यूमिलेट हुए, आप गंदे से एक्सपोज हुए, और आपके वीक एरिया बहुत अच्छे से एक्सपोज हुए। उन पे काम करो। और रफीनिया भाई, तू लीड्स में नहीं खेल रहा। लीड्स की शर्ट फाड़ के फेंक दे, वो सब चीजों से बाहर निकल जा कि तुझे बिल्कुल आइसोलेट रहेगा, तुझे बहुत सारा स्पेस मिलेगा, बहुत सारा टाइम मिलेगा और अपनी चीजें करने का मौका मिलेगा। नो ब्रो, नो यू प्ले फॉर बारसा। यानी कि तुम अच्छे से मार्क होगे, यानी कि बहुत सारे टाइम पे तुम्हें स्पेस डिनाई होगा, तुम्हारे अराउंड अपोनेंट के डिफेंडर होंगे, यानी कि तुम्हें विदाउट बॉल भी उतना ही शानदार करना है, उतनी अच्छी मूवमेंट्स करनी है, अपनी टीम के साथ, टीममेट्स के साथ अच्छे से येलअप होना है, अच्छे से सिंक्रोनाइजेशन दिखानी है। अब वो भूल जाओ कि तुम्हें आइसोलेशन है, काउंटर पे सारे स्पेसेस हैं, बिकॉज बारसा की ये गेम नहीं है। ये लीड्स वाला टाइम एंड स्पेस बॉल पे नहीं मिलेगा, जहां पे रफीनिया बहुत ज्यादा डेंजरस दिखता था। गेट यूज्ड टू प्लेइंग इन टाइट पोजीशन, टाइट स्पेसेस, बीइंग वेल मार्क्ड। इन चीजों की तीन चीजों के साथ खेलना स्टार्ट कर दो रफीनिया। पहला सीजन है, मैं किसी भी प्लेयर को किसी भी नई लीग या नई टीम में पहले सीजन में जज नहीं करता हूं, ये मेरा अपना असूल है। पर डेम्बेले जो इतना जबरदस्त पीक में था अगस्त सितंबर में, अक्टूबर आता था बिल्कुल ठंडा हो गया यार। डेम्बेले बिल्कुल ठंडा हो चुका है। हालांकि ला लीगा में कुछ परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन दिस इज द गेम यू वांट। प्लेयर लाइक लेवेंडोस्की होम एंड अवे बायर्न के स्कोर नहीं कर पाया, डेम्बेले भी नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया। होम एंड अवे दोनों में बायर्न के अगेंस्ट गोल ही नहीं है बारसा का। यानी कि आपके सारे बड़े प्लेयर आप एक्सपेक्ट करते हो इनसे स्टेप अप करना इनको, लेकिन बारसा गोल ही नहीं कर पाया। बारसा 0 शॉट ऑन टारगेट, 90 मिनट 0 शॉट ऑन टारगेट। यानी कि मुद्दे की बात है, बॉटम लाइन ये है कि बारसा को फिर से यूरोपा खेलनी है। बहुत डिसहार्टनिंग है बारसा फैन के लिए, बहुत डिसहार्टनिंग है। लेकिन यह बात भी सत्य है कि जावी जब से आया है एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट हुई है, एक बिलीफ बहुत जरूरी होता है। हाँ मुझे पता है तुम बहुत सारे लोग बोलो कि रोनाल्ड कूमन की विनिंग परसेंटेज आफ्टर फर्स्ट 60 गेम एज अ बारसा मैनेजर बेटर है एज कंपेयर टू जावी। मान ली मैंने तुम्हारे साथ सारी बातें, लेकिन एक बिलीव होता है। रोनाल्ड कूमन के अंडर न बारसा की मैनेजमेंट को वो ट्रस्ट था, ना वो बिलीव था, ना वो फैन को था। लेकिन जावी के अंडर ये चीजें हैं, जैसे आर्टेटा के अंडर आर्सेनल में बैकिंग मिली उसको, एंड फाइनली 2-3 साल बाद अब आर्सेनल टॉप ऑफ द टेबल है, कंपीट कर रहा है टाइटल के लिए। यही बिलीव बारसा के फैन में है, यही बैकिंग बारसा के बोर्ड ने जावी को दिया है। एंड आई सीरियसली होप कि जावी 2-3 पोजीशन में डिमांड करे, और करेगा तो प्लेयर मिलेंगे यार, मिलेंगे। फुल बैक 2 चाहिए। बुस्केट्स टाटा बाय बाय भाई, टाटा बाय बाय, गुड बाय। MLS जा कहीं और खेल ले भाई। यू आर बारसा लेजेंड, आप हीरो हो। व्हाई डू यू वांट टू रिटायर एज अ विलन? आप हीरो हो, हीरो की तरह चले जाओ भाई। बारसा बोर्ड को पीके, एल्बा और बुस्केट्स तीनों को अलविदा टाटा गुड बाय करना पड़ेगा, और 2 फुल बैक, लेफ्ट बैक, राइट बैक लाने पड़ेंगे, और मिडफील्ड में बुस्केट्स का डिफेंसिव मिडफील्डर, होल्डिंग मिडफील्डर लाना पड़ेगा। 3 एरिया को बारसा को इमीडिएटली एड्रेस करना पड़ेगा। एंड होता है यार, शिट हैपेंस। बारसा विल प्ले यूरोपा अगेन।